श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल नमामि शिव जी में। भगवान भोलेनाथ की कृपा हम सब पर सदैव बनी रहे। भक्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे हमें घंटी और ताली किस समय बजानी चाहिए और किस समय नहीं बजानी चाहिए। गलत समय पर घंटी या ताली बजाने से हमें कौन सा दोष लगता है और दिया हमें किस प्रकार से जलाना चाहिए। मंदिरों में या फिर घर में हम घंटी या ताली क्यों बजाते हैं। पूज्य गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी ने इस बारे में क्या बताया, सब कुछ जानेंगे वीडियो में। वीडियो को पूरा देखें, एक एक बात आपके लिए उपयोगी है, क्योंकि भक्तों हमें पूजा का फल जब प्राप्त नहीं होता है तो हम सोचते हैं पता नहीं हमसे कौन सी गलती हो गई, इतनी पूजा करने के बाद भी हमारी कामना पूर्ण नहीं हुई, हमें पूजा का फल प्राप्त ही नहीं हुआ। भक्तों, यही छोटी छोटी बातें जो हमें मालूम ही नहीं रहती और हमसे गलती हो जाती है, पूज्य गुरुजी अपनी कथा के माध्यम से हमें बताते हैं, वही मैं आप सबको पहुंचाने का प्रयास करती हूं। आप सब भक्तों तक पूज्य गुरुजी की बात को पहुंचाने का प्रयास करती हूं, जिससे गुरुजी द्वारा बताई गई जानकारी हमारे समस्त भक्तों तक पहुंचती रहे और उन्हें उनकी पूजा का फल प्राप्त हो सके। भक्तों, वीडियो को सुनने से पहले कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ हर हर महादेव लिखकर भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त करें। चैनल पर पहली बार विजिट हुए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं। भक्तों, मंदिरों में घंटी क्यों बजाई जाती है, ताली क्यों बजाई जाती है। शिव महापुराण कहती है, मंदिर के अंदर या घर के अंदर जब आप गरुड़ घंटी बजाते हो, घंटी का नाद करते हो, तो शिव महापुराण की कथा, लिंग महापुराण की कथा, विष्णु महापुराण की कथा बताती है। मात्र घंटी का नाद करने से जितने भी धरती पर तीर्थ हैं, जितने भी साधक साधना कर रहे होते, जितने भी तपी तपस्या कर रहे होते, जितने भी पतिव्रता नारी पतिव्रत धर्म का पालन कर रही होती, ये सारे पुण्य मात्र घंटे का नाद कर देने से तुम्हारे खाते में आ जाते हैं। शंकर जी के मंदिर में, महादेव के मंदिर में जाकर ताली का नाद करते हैं। जब हम तालियां बजाते हैं तो हमें तालियां क्यों बजाते हैं, क्योंकि जितने भी वहाँ बैठे तप साधना कर रहे होते, दिया जला रहे होते, उनका पुण्य भी हमारे खाते में आ जाता है। पूज्य गुरुजी ने बताया। भक्तों, घरों में भी पूजा करते समय घंटी बजानी चाहिए। श्रद्धा और विश्वास के साथ घंटी का नाद करना चाहिए। गरुड़ घंटी कभी भी बच्चों को खेलने के लिए नहीं देनी चाहिए, क्योंकि भक्तों गरुड़ घंटी कोई साधारण घंटी नहीं होती है। गरुड़ घंटी का जब नाद होता है तो सभी के पुण्य फल हमारे खाते में आ जाते हैं। हमें गरुड़ घंटी पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ बजानी चाहिए। इसीलिए घंटी हर समय नहीं बजाई जाती है, समय का ख्याल रखते हुए बजानी चाहिए। भक्तों, आपसे भी निवेदन है, आप जब भी घंटी बजाएं बड़े प्रेम और विश्वास के साथ बजाएं। ऐसा नहीं जब मर्जी आए तभी बजाए जा रहे, मंदिर में लगे घंटे बजाए जा रहे। नहीं भक्तों, घंटे बजाने का भी एक समय होता है, समय के अनुसार ही मंदिरों में घंटे बजाने चाहिए। मंदिरों में आपने देखा होगा कई लोग तो मंदिरों के पट बंद हो जाने के बाद भी घंटी बजाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करने से दोष लगता है। जब मंदिरों में पहले से ही मंदिर खुलने का समय लिखा हुआ है,
भगवान सो रहे होते हैं, मंदिर के पट बंद हो गए होते, उस समय हमें घंटी नहीं बजानी चाहिए। जिस जगह पर विद्वान हैं, साधक हैं, साधु हैं, कई मंदिरों में आपने देखा होगा, मंदिर के पट बंद हो जाने के बाद घंटे के नीचे वाले हिस्से में रस्सी बांधकर साधु लोग ऊपर बांध देते हैं, क्योंकि जब भगवान विश्राम करते हैं उस समय घंटी बज जाने से शास्त्रों में लिखा है 11 ब्राह्मणों के भूखे रहने का दोष लग जाता है। यदि भगवान विश्राम अवस्था में हैं उस समय घंटी नहीं बजानी चाहिए। भक्तों, कई बार भक्त दूर से आते हैं और भले ही भगवान के मंदिर के पट बंद हो गए फिर भी वो घंटी अवश्य बजा देते हैं। वो सोचते हैं हम तो दूर से आए इसलिए लेट हो गए तो घंटी तो हम बजाएंगे ही। ऐसा नहीं करना चाहिए। जिस तरह सही समय पर घंटी बजाने से हमें पुण्य फल प्राप्त होते हैं, उसी प्रकार गलत समय पर घंटी बजाने से 11 ब्राह्मणों के भूखे रहने का दोष लगता है। भक्तों, महादेव पर चढ़ा बेलपत्र आप वापस धोकर महादेव को समर्पित कर सकते हैं, किंतु किसी अन्य देवता पर यदि आप कोई पुष्प समर्पित करते हैं, भले ही वह पुष्प कितना ही सुंदर दिख रहा हो, आप उसे दोबारा समर्पित नहीं कर सकते। सर्दियों में कई बार कई पुष्प जैसे आप समर्पित करते हैं वो वैसे ही रखे रहते हैं, फिर भी हमें एक बार चढ़ाया हुआ पुष्प दोबारा कभी भी किसी देवता पर नहीं चढ़ाना चाहिए। वह पुष्प दोबारा समर्पित नहीं करना चाहिए। कई बार माताएं वही पुष्प उठाकर फिर से समर्पित कर देती हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। पूज्य गुरु जी का कहना है, कई बार लोग मंदिर जाते हैं और जले हुए दिए में यदि थोड़ी सी बाती जली हुई बची या बत्ती का कालापन है फिर भी उसमें दोबारा बत्ती जला देते हैं। ऐसा करने से लक्ष्मी क्षीण होती है। 15 दिनों तक आपका व्यापार सही चलेगा। यकीन न हो तो आप प्रैक्टिकल करके देख लीजिए। कम से कम 15 दिनों तक लक्ष्मी क्षीण रहेगी, आपका पैसा कहीं ना कहीं अवश्य खर्च हो जाएगा। फिर आपको ऐसा लगेगा पता नहीं क्यों हमारा पैसा ऐसे ही खर्च हो रहा है। 15 दिन बिजनेस सही चला, 15 दिन फिर से नहीं चल रहा है, कहीं ना कहीं आपसे गलती अवश्य हुई, इसलिए ऐसा हो रहा है। भक्तों, ध्यान रखना, कभी भी जली हुई बत्ती में दोबारा बत्ती नहीं जलानी चाहिए। जली हुई बत्ती को एक तरफ रख देना चाहिए और दिए को अच्छी तरह साफ करके ही दोबारा उसमें अपनी बत्ती जलाएं, तभी आपको दिया जलाने का फल प्राप्त होगा। भक्तों, जानकारी उपयोगी लगी हो तो अधिक से अधिक शिव भक्तों को शेयर करें, वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। धन्यवाद भक्तों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।